हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज का हमारा वीडियो है मिरर पर। ये जो है एक पोयम है जो कि 10th स्टैंडर्ड से है, जिसको लिखा है सिल्विया प्लेथ। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ये पोयम बहुत ही इजी वे में लाई हूँ। सबसे पहले मैं इस पोयम में आपको जो सिल्विया प्लेथ है, जो कि हमारी पोएटेस है, उसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद पैराग्राफ्स जो है हमारे पोएम को, उसको लाइन टू लाइन रीड करूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिल्विया प्लेथ, हमारे पोएटेस के इंट्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट्स, सिल्विया प्लेथ का बर्थ 1932 में हुआ था और उसकी डेथ 1963 में हुई थी। उसका बर्थ प्लेस है बोस्टन। सिल्विया प्लेथ एक बहुत ही रिनाउंड एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी 20th सेंचुरी की। सिल्विया प्लेथ क्लिनिकली डिप्रेस थी अपने एडल्ट लाइफ में एंड उसने अपनी लाइफ सुसाइड करके ख़त्म की थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे पोएटेस सिल्विया प्लेथ का। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। I am silver and exact. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallow immediately just as it is. Unmisted by love or dislike. I am not cruel, not truthful. Only truthful. The eye of a little god, four-cornered. तो स्टूडेंट्स, यहाँ मिरर कहता है कि जैसा वो दिखने में है सिल्वर, मीन्स जैसा वो सिल्वर होता है वैसा ही वो हमें ओरिजिनली भी दिखता है। मिरर इज प्रिसाइज एंड वो रिफ्लेक्ट करता है जो भी उसके सामने दिखता है या मिरर के सामने अपीयर होता है। मिरर इज अनबायस्ड, मतलब कि वो भेदभाव नहीं करता। मिरर कहता है कि वो बिल्कुल गॉड की तरह है, अनबायस्ड एंड किसी के लिए भी कोई इमोशन नहीं रखता, ना ही लव का और ना ही हेटर्ड का। मिरर कहता है कि अगर किसी को अपनी रिफ्लेक्शन मिरर में अच्छी नहीं लगती तो उसको मिरर को क्रूअल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मिरर एग्जैक्ट वो ही दिखाता है जो कि ऑब्जेक्ट या वो इंसान दिखता है। मिरर कंपेयर करता है खुद को गॉड की आइज से, मीन्स जैसे गॉड की आइज चारों दिशाओं में देखती है और सबको इक्वली ट्रीट करती है, एज सेम एज हमारा मिरर भी हम जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है उसको हर एंगल से चारों दिशा से देखता है और उसको इक्वली ट्रीट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, बट मैंने इसको 4 पैराग्राफ में डिवाइड किया है ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको समझाया फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टूडेंट्स, सेकेंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। Most of the time meditate on the opposite wall. It is pink with speckles. I have looked at it so long. I think it is a part of my heart, but it flickers. Faces and darkness separate us over and over. तो स्टूडेंट्स, अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मिरर कहता है कि वो जो अपना ज़्यादातर समय है मिरर के सामने वाले वॉल में देखकर गुजारता है। मिरर को उस वॉल पर जो पिंक स्पॉट्स है वो भी दिख जाते हैं, जो हमें ये बताता है कि मिरर ऑब्जेक्ट को बहुत ही माइन्यूटली देखता है। उसी वजह से उसको हर चीज़ दिख जाती है, कोई भी गलत या कोई भी ख़राब चीज़ दिख जाती है। मिरर कहता है कि वो वॉल को बहुत लंबे समय से देख रहा है, इसीलिए मिरर को ऐसा लगता है कि वॉल इज़ अ पार्ट ऑफ मिरर ओनली, मतलब मिरर को ऐसा लगता है कि वॉल जो है वो उसी का एक पार्ट है। लेकिन ये डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब मिरर को ऐसा नहीं लगता कि वॉल उसका पार्ट है। कब? जब अंधेरा, डार्कनेस आ जाती है या कोई फेस उसके सामने आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड पैराग्राफ। तो आइए हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नाउ आई एम अ लेक, a woman bends over me, searching my riches for what she really is. Then she turns to those liars, the candles or the moon. I see her back and reflect it faithfully. She rewards me with tears and agitation of hands. तो स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में मिरर खुद को कंपेयर करता है लेक से। लेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, वी नो डैट, लेकिन हमें ये भी पता है कि लेक के अंदर डेप्थ भी होती है। वुमन अपना फिजिकल अपीयरेंस देखती है लेक में, मीन्स कि वो अपनी ब्यूटी देखना चाहती है। लेकिन जो लेक होता है वो स्पॉट्स, मार्क्स और साइंस ऑफ एजिंग भी दिखा देता है। और यहाँ पर जो मिरर है वो कैंडल्स और मून को लायर्स बताता है, क्योंकि वो अपनी डीम लाइट में ये जो
स्पॉट है, मार्क्स और साइंस और एजिंग है वो नहीं दिखा पाता है। और क्योंकि मिरर रियलिटी दिखाता है तो वुमेन्स उसको पसंद नहीं करती और उसको रिवॉर्ड में रिटर्न में टीयर्स और हेटर मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे थर्ड पैराग्राफ में। तो आइए हम देखते हैं हमारा फोर्थ पैराग्राफ। I am important to her. She comes and goes. Each morning it is her face that replaces the darkness. In me she drowned a young girl, and in me an old woman rises towards her day after day like a terrible fish. मिरर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है वुमेंस के लिए क्योंकि वो रोज़ अपनी ब्यूटी देखती है मिरर में। मिरर ये कहता है कि नाइट के बाद जो सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला चेहरा मिरर के सामने आता है वो वुमेन का फेस होता है। मिरर ने वुमेन को गर्ल से वुमेन बनते देखा है। मीन्स द मिरर हैज सीन द जर्नी ऑफ अ गर्ल टूवर्ड्स अ वुमेन। यंग गर्ल का फेस तो नहीं होता है पर यादें होती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे वुमेन के फेस पर साइंस ऑफ एजिंग आ रही है और वो ओल्ड होती जा रही है और उसका ओल्ड अगली वुमेन का फेस उसको जल्द ही इसे मिरर में दिखने वाला है। यहाँ मिरर इस वुमेन के एज्ड फेस को फिश के साथ कंपेयर करता है। मतलब कि फ़िश का जो फेस होता है वो अगली और जिसको कोई देखना नहीं चाहता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फोर्थ पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन और यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।